क्या मॉडल पेपर को पढ़ना ज्यादा जरूरी होता है? क्या मॉडल पेपर में से जो सवाल होते हैं वो फाइनल के एग्जाम में भी आते हैं या नहीं? क्या एग्जाम के लिए मॉडल पेपर सबसे ज्यादा जरूरी होता है? तो कैसे हो? आई होप अच्छे होगे। जैसा कि तुम सभी जानते हो कि बिहार बोर्ड हर साल मॉडल पेपर जारी करता है, तो तुम्हारे मन में यह सवाल आता होगा कि बिहार बोर्ड हर साल ये मॉडल पेपर जारी क्यों करता है? क्या इस मॉडल पेपर में जितने भी सवाल होते हैं इनमें से क्या फाइनल एग्जाम में आते हैं या नहीं? तो आइए जानते हैं मॉडल पेपर की सच्चाई। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे मन में यह सवाल आता होगा कि भाई आखिर तुम कौन हो? हम तो तुम्हें जानते भी नहीं हैं और हम तुम्हारी वीडियो क्यों देखें? तुम्हारे मन में सवाल आ रहा है ना? आ रहा है ना? यस, आ रहा होगा। तो देखो, जैसा कि एक बुजुर्ग आदमी की बात बुजुर्ग आदमी समझ सकता है, वैसे ही एक स्टूडेंट की बात स्टूडेंट समझ सकता है। हाँ, मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ और मैं भी तुम लोगों की तरह पढ़ाई करता हूँ। चलो ये सब छोड़ो, अब टॉपिक पाते हैं। विश्वास रखो, मैं जो भी बताऊंगा वो सब सही बताऊंगा। तुम मुझे बड़ा भाई समझकर इस वीडियो को फुल देखना। मजा नहीं आया तो कहना, मेरा मतलब समझ नहीं आया तो कहना, कुछ गलत न समझ लेना। Oh my God! तो चलो आते हैं टॉपिक पर। टॉपिक नंबर फर्स्ट, क्या मॉडल पेपर को पढ़ना ज्यादा जरूरी होता है? तो देखो, मॉडल पेपर को यदि आप पढ़ लेते हैं वो तो सबसे अच्छा है। क्यों? कि वो जो उसमें सवाल होते हैं वो आपके सिलेबस से ही होते हैं। यदि सिलेबस पढ़ा हुआ, यदि आप मॉडल पेपर लगा लेते हो, वो जो है आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आप उसमें से देख भी लेंगे कि मेरा कितना तैयारी हो पाया। और यदि बात रही आप मॉडल पेपर नहीं लगाते हैं तो उसमें तो कुछ होगा नहीं, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा प्रयास कीजिएगा कि मैं मॉडल पेपर को लगा, कि मॉडल पेपर जो है वो पैटर्न बताता है और आप सिलेबस है वो आपका रिवीजन के लिए भी चांस मिल जाता है। तो आप मॉडल पेपर को लगा लीजिएगा, वही सबसे बेस्ट रहेगा। पॉइंट नंबर 2, क्या मॉडल पेपर में से जो सवाल होते हैं वो फाइनल के एग्जाम में भी आते हैं या नहीं? तो देखो, मॉडल पेपर जो है वो सिर्फ आपको एग्जाम की पैटर्न को दिखाने के लिए ही आता है। तो ये नहीं कि आप जो मॉडल पेपर पढ़ रहे हैं वही डिटो आपके फाइनल में भी आ जाएगा। हाँ, ये चांस होता है 20 से 30% होता है कि आपका जो मॉडल पेपर में सवाल है वो फाइनल में आ जाए, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा कम इसका परसेंट चांस है। इसीलिए तो आप मॉडल पेपर का समझिएगा कि फाइनल में यही आएगा, आप लेकिन इसको पढ़ लीजिएगा तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। ये रहा सेकंड पॉइंट। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। यदि मॉडल पेपर जरूरी है तो मॉडल पेपर को कैसे पढ़ें? तो देखो, मॉडल पेपर को पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है, मॉडल पेपर का मतलब आप लगभग एग्जाम में बैठे हुए हैं, एग्जाम दे रहे हैं, तो उसको ऐसे देना है कि आप कहीं भी घर पर बैठ, लगभग 3 घंटा 3.5 घंटा जो समय होता है एग्जाम का, 3 घंटा 15 मिनट का, तो आप कहीं भी घर पे या कहीं भी आप बैठ करके और उसको 3 घंटा 15 मिनट के 3 घंटा के लमसम अंदर आप उस सवाल को सॉल्व कर पाते हैं या नहीं, उसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। सबसे मतलब कि मॉडल पेपर को सॉल्व करने का यही सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि लगभग उसमें समझ जाइए कि मैं अभी एग्जाम में ही बैठा हूँ, तो इससे आपको ये लग जाएगा कि एग्जाम भी कैसे दिया जाता है और जो उसमें से आप सवाल करते हैं, तो अभी अब तैयारी का भी पता चल जाएगा कि मेरा कैसी तैयारी है। ये रहा थर्ड पॉइंट। और चलते हैं चौथे पॉइंट। चौथा पॉइंट यह है कि क्या एग्जाम के लिए मॉडल पेपर सबसे ज्यादा जरूरी होता है? तो मेरा जवाब है नहीं, मॉडल पेपर ज्यादा जरूरी नहीं है। मैंने दूसरा पॉइंट भी बताया कि मॉडल पेपर ज्यादा जरूरी नहीं है और ज्यादा जरूरी भी है, लेकिन आप यदि उसको कर लेते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा बेस्ट रहेगा, क्योंकि आपका जो तैयारी है वो आपको जांचने के लिए दिख जाएगा कि आपकी कैसी तैयारी है। चौथा पॉइंट। और अगले पॉइंट है पांचवा, अगर मॉडल पेपर को नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा? अगर आप मॉडल पेपर को नहीं पढ़ रहे हैं तो भी कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने जो है सिलेबस तो ऐसे ही जब समाप्त कर चुके हैं। अगर आप बीच में तो जो है प्रैक्टिस वगैरह मारते भी होंगे, तो उसके लिए मॉडल पेपर आप नहीं करते हैं तो भी कोई बात नहीं है। फिर भी अगर मॉडल पेपर के बारे में आपको पता चलता है कि मॉडल पेपर बिहार बोर्ड जारी किया है, तो आप उसको देख लीजिएगा। तो ये रहा 5 पॉइंट मॉडल पेपर के बारे में। अगर आप और भी कोई भी सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं अच्छे से विस्तार से एग्जाम के व्यू से, तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। चलिए चलते हैं। आप इस जितने भी मैंने पॉइंट बताया है, इस पॉइंट को आप अच्छे से फॉलो कर अच्छे से तैयारी कीजिए। चलिए चलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।